जय जय श्री राम। निताय गौर बिनु सत्संग ना हरि कथा तेहु बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होए न गिरो अनुराग। सत्संग ये है साधक के लिए अनमोल और अपरिहार्य विषय है। साधन भजन करते हैं लेकिन सत्संग करना बहुत जरूरी है। और सत्संग भी सबके लिए एक सा सत्संग नहीं होता है। साधक के अधिकार, योग्यता, उनकी स्थिति तदनुसार सत्संग, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सबके लिए सब सत्संग नहीं। सत्संग का भेद है। हर जगह हर एक के लिए हर एक प्रकार का सत्संग बहुत है। अनंत भगवान के नाम रूप, अनंत लीला, अनंत स्वरूप कौन पार पाया? इसका कोई पार नहीं पाया। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। साधक दशा चार प्रकार है। एक है स्थूल, एक है प्रवर्तक, एक है साधक, एक है सिद्ध। चार प्रकार है। स्थूल है जो संसारी विषय लेकर ही व्यस्त रहते हैं, उसको और कोई भगवत विषय संबंधी उनके मन में कोई आग्रह रहता नहीं है, जानता भी नहीं है, कोई चेष्टा भी नहीं है। लेकिन साधु संग में कभी ऐसे साधु संपर्क में आ जाते हैं तो जाकर के उनके मन में भावना आ जाती है कि हाँ, भजन तो करना चाहिए जब साधु लोग कह रहे हैं। लेकिन उनके मन में उतना आग्रह नहीं, उतना तीव्रता नहीं। बस साधु कह रहे हैं, शायद हो भी सकता है ऐसा, ऐसा हो भी सकता है, अच्छा चलो थोड़ा भजन करें। तो टिकता नहीं है। थोड़ा सा कर लिया, ऐसा मन लगा नहीं लगा। मन लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी साधु कह रहे हैं तो चलो थोड़ा सा भजन कर लेंगे। उनके लिए एक प्रकार का सत्संग। उनके लिए अगर जुगल विलास, राधा कृष्ण प्रेम लीला, ये सब संबंध में उनको सामने आलोचना किया जाए तो समझ नहीं पाएंगे। उसको प्राकृत बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि आने से अपराध हो जाएगा, तो वो भी भ्रमित हो जाएगा जी ये कैसे है, ये क्या है? एक कहानी एक सत्य घटना है। एक भक्त तो यहाँ से गए हैं बंगाल में, बहुत सारे भक्त रहते हैं। तो ऐसे ही एक स्थूल जो भी भक्त है जाते हैं तो आदर करते हैं, उनके घर भी गए। लेकिन पति पत्नी में बड़ा कलह, अशांति, भयंकर। पैसा वाला है, बहुत पैसा है। तो उस साधु संग में रह करके उनके मन में ऐसे थोड़ा सा भावना का परिवर्तन हो गया, इससे तो अच्छा भजन करना है, ये झगड़ा से निवृत्ति हो जाएगी। तो वो साधु भी जाकर कहते हैं तुम्हारा देखो पैसा बहुत है, तुम एक काम करो ना, हमारे साथ चलो वृंदावन रह करके कुछ दिन शांत परिवेश में मन को शांत करके, तुम्हारा तो पैसा बहुत है, ऐसे नहीं है कि तुम नहीं रहने से यहाँ संसार चलेगा नहीं, ऐसा नहीं, हमारे साथ चलो वृंदावन, कुछ दिन मन को शांत करके फिर आ जाना, वहां जाके सत्संग करना। सत्संग सुन करके मन का भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, उनको शांति भी मिलेगी। चलो बात अच्छा है भाई, झगड़ा, अशांति, कलह, माने वृंदावन आने का कारण है कलह, भगवती प्रेरणा नहीं, जो वहां जाने से हमको कुछ लाभ मिलेगा, ऐसे नहीं। कलह से थोड़ा मुक्त हो, चलो थोड़ा घूम घाम के आ जाएंगे, ये बात है। साधु कह रहे हैं चलो, आए हैं, चलो सत्संग में आए हैं। राधा कुंड में उस समय वो तो सब प्रेमी भक्त है ना, सब राधा कृष्ण प्रेम लीला कहानी, लीला संबंध में वहाँ आलोचना होती है। तो वहाँ चल रहे हैं राधा कृष्ण की लीला कथा। राधा रानी मानिनी हो गई है, आप कृष्ण जाके मना रहे हैं, सखियों से हाथ जोड़ रहे हैं। सखी थोड़ा सा राधा रानी को कह करके थोड़ा सा
मिलन करा दे सकी। बहुत कोशिश, राधा रानी मानने के लिए तैयार नहीं, कठिन मान ये सब ये सुन रहे हैं, बहुत समय बैठ के सुन रहे हैं वो भक्त, सुनते 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 वो वही झगड़ा, राधा कृष्ण दोनों में अशांति, झगड़ा। राधा रानी मानने के लिए तैयार नहीं, सभी लोग मना रही है, कैसे भी मान जाए। ये मानते प्रेम की एक स्फुरन, प्रेम का अलग अलग आस्वादन, नाना प्रकार रूप से ये प्रेम आस्वादन करते हैं। जब मानिनी हो जाती है, मान भंजन के बाद जब मिलन होता है तो वो मिलन है समृद्ध मिलन, समृद्ध, ऐसा है ना। तो वो तो समझ नहीं पाता, वो सुनते सुनते बहुत क्रोध आ गया। दैट जिस झगड़ा के लिए हमने यहाँ आया है, यहाँ भी वही झगड़ा, हमारा जरूरत नहीं है, हम चलो भाई हम घर जाएंगे, यहाँ हम यहाँ भी वही झगड़ा। बहुत नाराज हो गया, अरे आए हैं हम जो झगड़ा के लिए आए, यहाँ भी वही झगड़ा। अरे ये भजन है, ये कोई भजन है? लो, अरे ये आनंद लीला है, ये प्रेम लीला है, प्रेम वैचित्री है, ये कौन समझेगा? बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र आदि समझ नहीं पाते हैं ये प्रेम लीला। ये लीला विनोद थोड़ी, ये मन बुद्धि के द्वारा चिंतन करके, विचार करके, प्राकृतिक बुद्धि लेकर के कभी ये अचिंत प्रेम लीला संबंध में थोड़ा धारण करना थोड़ी ये संभव है। ये अगम्य है, ये अनुभव वेद्य है, ये कृपा साध्य है, ये तर्क के अगम्य है, विचार की अगम्य है। यहाँ तो साधक जब धीरे धीरे गुरु कृपा आश्रय करके, गुरु चरण में शरणागत हो करके जब भजन करते हैं तो धीरे 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 वो समझ जाते हैं, राधा रानी की कृपा से, अपनी चेष्टा से नहीं, है ना। यह बात है। तो इसीलिए सत्संग सबके लिए एक सा नहीं, एक स्थूल है। उनके लिए सत्संग क्या है? ना तुम कौन हो, भगवान कौन है, भगवान से तुम्हारा संबंध क्या है, ये सृष्टि क्या है, संसार क्या है, संसार से हमारा संबंध क्या है, हम कौन है, संसार क्या है, दृश्यमान जगत क्या है, आत्मा क्या है, ये सब संबंध में उनका जानकारी होना जरूरी है। तो फिर धीरे धीरे वो समझ में आएगा जो वास्तव में संसार क्या है, हम कौन है, हम आए हैं कहाँ से, हमको जाना है कहाँ, कहाँ जा करके पूर्ण निवृत्ति, असली में शांति कहाँ है, शांति क्या है, ये संबंध में धारणा होना चाहिए। इसलिए ऐसे सत्संग होना उनके लिए जरूरत है। यहाँ लीला फीला वो सब चलेगा नहीं, काम नहीं चलेगा वहाँ। इसलिए सत्संग हर जगह होता नहीं है, हर प्रकार के सत्संग होता नहीं है। सत्संग और प्रवचन एक नहीं है, दोनों अलग चीज है। सत्संग है आओ साधु मेला कीजिए, खाली हो तो हमसे लीजिए, भरी हो तो हमको दीजिए, पूरी हो तो घुर घुर पीजिए, ये है सत्संग। ये नहीं जो हम जो कहेंगे आपको सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं। हमारा शब्द में अगर कोई कमी है या कोई संदेह होता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणेन तत्त्वदर्शिनः। परिप्रश्न जिज्ञासा, हाँ हमसे अगर कोई समाधान नहीं होता है, ठीक है, आपके मुख से सुन करके हम भी अपने संदेहों को दूर करेंगे, ये तो हमारे लिए लाभ है। आप भी कुछ कहिए। एक है क्रेता है, एक है विक्रेता, एक क्रेता भी है, एक विक्रेता भी है। क्या होता है, बाजार में जाते हैं, एक क्रेता है वो सिर्फ खरीदते हैं, और कोई है विक्रेता, उनको सिर्फ बेचना है, उनको खरीदना खरीदना है नहीं। और कोई कोई है क्रेता भी है, विक्रेता भी है। क्रेता माने कुछ अच्छा वस्तु मिल जाए तो खरीद लेंगे, और हमारा वस्तु क्रेता मिल जाए तो हम बेच देंगे। तो ये जो क्रेता विक्रेता होना चाहिए, माने कुछ अच्छा मिले तो हम लेंगे, ऐसे भावना होनी चाहिए। ये नहीं हम ही सब जानते हैं, हम बोल रहे हैं इसका मतलब यह है हम सब जान चुके हैं, ये जो बैठे हैं कुछ जानते नहीं है। पहले तो ऐसे भावना मन में होना ही नहीं चाहिए। ये श्रोता है, बस हम ही जान गए हैं, ये लोग कुछ जानते नहीं है, ऐसा नहीं है ना। हमको कुछ लाभ उठाना है, सत्संग माने कुछ लाभ उठाना है।
हैं? तुमसे कुछ मिले तो हम क्रेता बन जाएंगे। अगर हम बेचने आए हैं, हमारे बात से तुम्हारा कुछ कल्याण होता है तो हम विक्रेता बन जाएंगे। क्रेता भी है, विक्रेता भी है। और कोई कोई है सिर्फ विक्रेता, वो लोग सुनने के लिए ऐसे ऐसे है, सत्संगी है, सुनेगा नहीं किसी का, कोई सिद्धांत तो सुनेगा नहीं, कोई प्रश्न करने से वो नाराज हो जाते हैं, कोई खंडन मंडन करने से बड़ा क्षिप्त हो जाते हैं, बहुत नाराजगी दिखाते हैं। वो समझते हैं हम जो समझ गए इसके ऊपर और कोई समझ नहीं है। तुम क्या जानते हो, कौन सा पुराण में लिखा है, हम जो कह रहे हैं यह है, वो पुराण में हुआ ये, बस लो, ऐसे तो माने है। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आता है, अगर मान लो कोई विरोध आभास होता है तो कहना चाहिए ऐसा नहीं तुम भूल बोल रहे हो, नहीं शायद हमारे समझ में कोई कमी है, आपके बात सही हो सकता है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा नहीं 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 नहीं, ये तुम ठीक नहीं कह रहे हो, पुराण में वो पुराण में ये कहा है, ये श्लोक बड़ 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 श्लोक उनको खंडित मंडित करके, उनको एकदम डाउन करके बेचारा आए हैं थोड़ा सत्संग करने के लिए, मन को मलिन कर दिया और मलिनता लेकर के जा रहे हैं, सत्संग के बत्संग हो गया। ऐसे सत्संग से कुछ लाभ नहीं है। सत्संग सबसे थोड़ी होता है। सजातीय स्निग्ध महत्तर अनिंदु 4 गुण रहना चाहिए, तब सत्संग होता है। साधु होने से सत्संग नहीं, साधु होने से सत्संग नहीं होता है। हाँ, सेवा करो, परिचर्या करो, आदर करो, सत्कार करो, बस वहां तक, आगे नहीं। सत्संग माने उनके भाव के आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। उनके भाव अगर हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता है, उनके भाव से हमारा कोई मंगल हमको दिखता नहीं है तो संग नहीं। सेवा करो, आदर करो, लेकिन संग नहीं। सजातीय होना चाहिए। सजातीय माने मेरा जो भजन पद्धति है तद अनुसार होनी चाहिए। विरोधाभास जहाँ होता है वहाँ सत्संग नहीं होता है। कभी कभी है बड़े बड़े सत्संगी है, वो किसी को छोटा नहीं करते हैं, किसी को डाउन नहीं करते हैं, किसी को मन में ठेस पहुंचे ऐसा नहीं कहते हैं, कभी शब्द ऐसे उच्चारण नहीं करते हैं। हम सारा भारत खंड में एक जन संत ऐसा देखे हैं, और है शायद हमारे नजर में नहीं है, वो है राजेंद्र दास जी, पूज्य राजेंद्र दास जी, एक संत। इसलिए राजेंद्र दास जी इनके गुरुदेव माने हम विशेष श्रद्धा करते, जहां जाते हैं सबका मान मर्यादा ठीक रूप से उनको प्रदान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। कभी उनका मन में ठेस पहुंचे ऐसे शब्दों पहले तो कहना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रसंग आ जाए तो उसको वहां खंडित कर दो, काट दो, मत जाओ आगे। ऐसे शब्द बोलो जो सबके लिए अच्छा हो, अच्छा लगे, इतना तक जाओ, आगे जाओ मत, आगे बढ़ो मत, है ना। यह है सत्संग, ऐसा होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। कभी कभी विजातीय हो जाता है, कोई ज्ञान मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी है, इसमें भी कलह हो जाता है, शांति हो जाता है, वो भी महान है। महान तो महत पुरुष तो ऐसे नहीं जो भक्ति मार्ग में है वही महत है, ज्ञान मार्ग में भी महत है, अद्वैत मार्ग ये भी सत्य है, भक्ति मार्ग ये भी सत्य है, निर्विशेष निर्गुण उपासना पद्धति ये भी हमारे स्वीकृति है हमारे सनातन धर्म में। आज सभी से सगुण उपासना पद्धति ये भी स्वीकृति है। एवं सतत युक्तानां जे भक्तास्तां पर्युपासते जे चपखरम अभक्तं तेषां के जगुवित उत्तमा। गीता में कहे है ना, जो निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करते हैं और जो भक्ति के साथ भगवान का उपासना करते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? गीता में स्वीकृति है ना। एवं सतत युक्तानां जे भक्ता माने जो भक्ति के साथ उपासना कर, तांग पर्युपासते जे चपखरम अभक्तं जे अक्षर अभक्त निर्विशेष उपासना करते हैं तेषां के जोगविद उत्तम, उत्तम जोगी कौन है ना। इसलिए ऐसा नहीं जो ज्ञान मार्गी है वो
हमारे सम्मानीय नहीं है, वो ठीक नहीं, उनका मार्ग, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, आगे नहीं, आगे नहीं। यह सजातीय। सजातीय स्निग्ध, स्निग्ध माने शांत। कोई प्रश्न पक्ष प्रतिपक्ष होने से वो शांत रहते हैं, बड़े प्रेम से उसका समाधान करते हैं। अगर समाधान होता नहीं है तो हाथ जोड़ के कहते हैं ये तो हम हमारे समझ की बाहर, आप थोड़ा सुनाइए इस विषय में, आपका क्या जानकारी है। तो वो कहते हैं तो बड़े आदर के साथ उनके शब्द को ग्रहण करते हैं। बाबा आप ठीक कह रहे हैं, आपके बात ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, ये है, ऐसा होना चाहिए। स्निग्ध, इसको कहते हैं स्निग्ध। लेकिन कोई कोई है विक्रेता, उनके मतलब ही नहीं, वो सब जान गए हैं, जान चुके हैं, थोड़ा सा खंडन मंडन करो बस लठ बच जाएगा। ऐसे संत के पास दूर से दंडवत करो, प्रणाम करो, सेवा करो, पास जाना नहीं। आदर करो, सत्कार करो, ऐसा नहीं, अवहेला करो, ऐसा नहीं, लेकिन सत्संग नहीं होता है। सजातीय स्निग्ध महत्तर, महत्तर माने किताबी विद्या से सत्संग होता नहीं है, किताबी विद्या से सत्संग नहीं होता है। ये मन बुद्धि के अगम्य विषय है, परतत्व विषय है, ये अनुभव वेद्य विषय है, ये कृपा साध्य विषय है। भगवत कृपा से अनुभव होता है। धर्म से तत्व निहित गुहायं महाजन जेन गतस्य पंथा। धर्मों की तत्व ये गुहा में निहित है, कौन जान सकता है। महाजन जिस मार्ग अवलंबन करके आगे बढ़े हैं, हमको उस मार्ग अवलंबन, महाजन माने आचार्य, हमारे संप्रदाय के जो आचार्य है उनके मार्ग अनुसरण करके जैसे उपदेश करते, आचार्य माने गुरु, हमको अंधा जैसे बालक जैसे चलना है, इधर उधर झकना नहीं है। तो महत्तर होना चाहिए, महत्तर माने अनुभव सिद्ध होना चाहिए। भजन करते हैं, भजन नहीं करते हैं, ऐसे किताबी विद्या, किताबी विद्या से थोड़ी परमार्थ विषय कोई बोध होता है, थोड़ी बोध होता है। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम उपजान्ति थे। मैं बुद्धि देता हूं, जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है। बुद्धि अगर जीव में रहता तो संसार चक्र में क्यों फंसा रहता, कब वो निकल जाता। तो जो अनन्य भाव से भगवत शरणागत हो करके उपासना करते हैं तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि जोगम, तो भगवत कृपा से वो बुद्धि प्राप्ति होती है, तब जाके वो जान सकता है। इसीलिए भगवत शरणागत हो करके भजन करना जरूरी है, जिनके जीवन के उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति, ऐसे संत, इसको कहते हैं महत्तर, ये होना जरूरी है। भजन करते नहीं, घूमते हैं फिरते हैं, ठीक है, वक्ता अच्छा है, अच्छा बोलने में माहिर है, शब्द प्रयोग खूब शब्द शैली अच्छा है, जब कहते हैं अच्छा लगता है, गाना बजाना खूब सुंदर म्यूजिक दे करके और मधुर मनोरम करके मनोरंजन करते हैं, ठीक है, अच्छा है। उसके द्वारा उनके हृदय का परिवर्तन लाना संभव नहीं। परिवर्तन लाने के लिए उसके भीतर में कुछ संपत्ति चाहिए, वो भाव चाहिए, वो बोध चाहिए, वो अनुभव चाहिए, वो रस चाहिए, तब जाकर के उसके शब्द प्रयोग से कुछ कल्याण हो सकता है। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है, जहां तहां कुछ बैठ गया, कुछ शब्द सुन लिया, कल्याण हो जाए। हाँ अच्छा है, हरी कथा कहीं भी सुनो, दोष तो नहीं है, लेकिन उससे उसका हृदय का कोई परिवर्तन होना संभव नहीं है। इसीलिए महत्तर होना जरूरी है। सजातीय स्निग्ध महत्तर, फिर है अनिंदुक, किसी का निंदा नहीं करती है, सपने नहीं देखे परो दोषा। सुदामा कुटी सुदामा बाबा थे, हम उनके सानिध्य में खूब चाहते थे, हमको बहुत स्नेह करती थी। जब
सुदामा कुटी हुआ नहीं था ये प्रेम सरोवर का। उस समय आते थे उधर गोविंद मंदिर में रहते थे, ऊपर में मंदिर के ऊपर में तंबू लगा करके। कोई जानते नहीं थे यहाँ एक महापुरुष विराजमान, कोई जानते नहीं थे। चुपचाप 1 महीना 2 महीना किसी को बोलते नहीं थे और जो हम यहाँ रह रहे हैं, किसी को कहते नहीं थे। आते थे वहाँ, तो उनके सानिध्य में हम जाते थे, उनके चरण रस प्राप्ति की आशा लेकर के बाबा स्नेह करते थे। तो बाबा एक शब्द बार बार कहते थे, सपनों नहीं दिखे पर दोष। सपन वास्तव में इतना निर्दोष, इतना ऐसे महात्मा तो हमने भारत में बहुत संतों के चरण कमल सानिध्य में जाने का हमको मौका मिला है, लेकिन विशेष कुछ संत है जो कि हम जीवन में भूलेंगे नहीं। अतीत में जो सुदामा बाबा, उनके सानिध्य प्राप्त होकर के हमको जो मिला है, जो ये शब्द के अगम्य है, तो वो बाबा कहते थे सपनों नहीं देखे पर दोष। दोष देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं थे, ऐसा नहीं वो कहती है मुख से, ऐसे नहीं। एक कहानी बताता हूँ। सुदामा बाबा गोविंद मंदिर में ऊपर में विराजमान रहते हैं, महीना भर रहते थे, लगभग 1 महीना 2 महीना, कोई जानते नहीं थे। जब वहां से चले जाएंगे तो एक भंडारा करते थे, कहीं भी जाते थे एक भंडारा करते थे। भंडारा करने का उनको बहुत शौक था, दान ध्यान करना। तो वहां गांव में ही रहते थे एक ब्राह्मण। साधारण मनुष्य तो दोष में दोष देखते हैं, गुण में गुण देखते हैं, और वो ब्राह्मण जो थे वो गुण में भी दोष देखते थे। दोष में तो दोष देखते ही थे, गुण में भी कुछ ना कुछ दोष निकालते थे। आप सुदामा बाबा जाएंगे, अब गाड़ी खड़ी है, अब जाएंगे, आ रहे हैं भंडारा करके। भंडारा समाप्त हो गया, हम भी ठहरे हैं, बाबा के थोड़ा चरण स्पर्श करने का थोड़ा सा मौका मिल जाए थोड़ा सा। तो वो ब्राह्मण बैठा है, तो बाबा जब उतर रहे हैं तो उनको सुना कह रहे हैं, ऐसे भंडारा करने का क्या जरूरत है, हमको तो सिर्फ 2 ही लड्डू मिला है, हमको सिर्फ 2 ही लड्डू मिला है, क्या जरूरत है ऐसा भंडारा करने का, जब है नहीं तो मत करो। सुदामा बाबा थोड़ा सा देख करके उसमें सुदामा कुटी बनाने वो चले गए ना। दूसरा दिन हम माधुगरी करने गए गांव में, और राधे श्याम क्या उनके घर में, और वो बहुत हर्षित होकर के वो पंडित जी, अरे बाबा आओ आओ आओ, भीतर आओ, देखो संत है तो एकमात्र सुदामा बाबा, ऐसे संत, ऐसे संत होता, ऐसा संत होना। हमने बोला काल निंदा करके आज भाई ऐसे उल्लास, और हमको बार बार बोल करके हमको समझा रहे हैं ये से संत है, ऐसे सही संत है, ऐसे हैं तैसे, कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले बात क्या है, उनके पत्नी का नाम लेकर के, लायोरी। हम बोले भाई सुदामा बाबू की बात हो रही है, इसमें लाने का क्या है, लायोरी समझ में नहीं आ रहा है। हम असमंजस में पड़ गए। लायोरी रमती लायोरी, हम ठहरे हैं भाई, क्या बात है, हमको कुछ समझ। काल हमारे सामने, उसमें हम प्रेजेंट थे वहां, जब वो पंडित जी जब कह रहे थे जो ये ऐसा भंडारा करने क्या जरूरत है, नहीं करना ही अच्छा है, हमको 2 लड्डू मिला है, लड्डू ही है नहीं है? और आज एकदम प्रशंसा में फूल गए हैं, लायोरी राममती लायोरी। फिर राममती भी पतिव्रता एक भगोना रसगुल्ला लेके हाजिर हो गए हैं हमारे साथ। देखो हमारे सुदामा बाबा का बात हो रही है, इसमें रसगुल्ला का क्या संबंध है। बड़ा असमंजस में पड़ गए। सुदामा बाबा ने भेजा है हमारे लिए, सुदामा बाबा ने हमारे लिए भेजा है।
हमारा आंख में आंसू आ गया, सही कहता हूं। सुदामा वो शब्द सुन लिया, वृंदावन में गया, पैसा का तो कोई कमी नहीं, एक भगवान रसगुल्ला खरीद कर उनका घर भेज दिया, जाओ पंडित के घर पहुंचाओ। लड्डू उनको मिला नहीं, प्रसन्न नहीं, अप्रसन्न है ब्रजवासी ब्राह्मण। हम सोच रहे हैं उस स्थान पर हम होते तो क्या करते, हमारी घृणा होती। ब्राह्मण है, असंतोषी है, सबको खिलाया, ये भी खाया, खा के निंदा कर रहा है, ऐसा ही है ब्रजवासी, ऐसा ही है, हमारा मन में ऐसा भावना होती। लेकिन तद विपरीत, ये ब्राह्मण खुशी नहीं, संतुष्ट नहीं, चलो गाड़ी करके तुरंत जा करके एक भगोना रसगुल्ला खरीद के भेज दिया पंडित के घर, जाओ फलाना पंडित के वहां पहुंचाओ, एक भगोना, इतना बड़ा भगोना, बाबा लो लो, आप भी लो दो। यह स्वप्न नहीं दिखे पर दोषा। हम बाबा से ये शिक्षा प्राप्त किए हैं। खैर हमारे आधार तो बड़ा गंदा है, संस्कार अच्छा नहीं है, ये तो हमारे स्वभाव में तो ऐसा होना संभव नहीं है। दोस्त तो खूब देखते हैं, लेकिन ये बात हमारे मन में बहुत बैठ गया है। ये भजन करो तो किसी का दोष नहीं देखना, ये सब में भगवान है, सभी हमारे प्रिय है, ये ऐसे भावना होना चाहिए, है ना। इसीलिए सिर्फ शब्द से कुछ कल्याण होता नहीं है। शब्द बोलना सहज है, लेकिन आचरण में लाना बहुत कठिन है। आचरण में लाने के लिए उसको भगवत शरणागत होकर भजन करना चाहिए, तो अब जाकर के भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि जोगं तंग जेनो माम उपजान्ति। फिर है अनिंदुक, किसी का निंदा नहीं करते हैं, किसी का निंदा नहीं करते। ये गुण हमने देखा इनके श्री गुरुदेव राजेंद्र दास जी महाराज के। निंदा तो बहुत दूर की बात है, हमने तो उनके श्रीमुख से जो भी शब्द सुना है, सब श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है, सब संप्रदाय श्रेष्ठ है, वो अच्छा 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 है। अनिंदु। इसीलिए राजेंद्र दास जी महाराज हमारे हृदय में बैठ गया है, उनको मैं दिल से बहुत प्रेम करता हूँ। खैर हमको भी बहुत स्नेह करते हैं, ऐसा नहीं है। जब आते हैं हमारे यहाँ हमको कृपा करने के लिए आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे सत्संग होना चाहिए, है ना, तब जाके उसका कल्याण होता है ना। तो स्थूल फिर प्रवर्तक, यह है स्थूल के लिए ऐसा सत्संग होना चाहिए। फिर प्रवर्तक है, जो जान गए हैं जो भजन करना जरूरी है, हमारे जीवन में अपरिहार्य है, किसी भी अवस्था में कैसे भी हो, हमको ये मानव जीवन रहते रहते हमको हरि भजन करना बहुत जरूरी है। ये अनअवॉइडेबल है, किसी की अवस्था में अवॉइड किया नहीं जाता है। ऐसे जान करके जो संसार में रह करके भजन में प्रवृत्त होते हैं, इसको कहते हैं प्रवर्तक। इनके लिए अलग सत्संग है, इनके लिए सत्संग है भगवान की ऐसे लीला, ऐसे है, तुम ऐसे हो, आत्मा ऐसे है, भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छिन्न अखंड संबंध है ना। ऐसे भगवत संबंधी विषय, परतत्व विषय, उनको सत्संग होना जरूरी है। उनके लिए चैप्टर, ये चैप्टर है, वहां भी लीला आदि नहीं, ये चैप्टर है। उनके भीतर की उनके ग्रंथि, उनको समझना चाहिए जो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर तुम अकर तुम, इस विषय में हमको बोध होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्य कर्तुम इहार्हसि। तो वो जानते हैं हमको शास्त्र के अनुसार, हमको गुरु आदेश अनुसार हमको आगे चलना है ना। यह है प्रवर्तक। उसके बाद है साधक। अब छोड़ छाड़ के चले आए हैं वृंदावन में या अयोध्या कहीं उनके। अब हरिभजनी जीवन का एकमात्र उद्देश्य संसारी विषय दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं, चाहन भी नहीं, कैसे भी हो इसी जन्म में
एक एक पल, एक एक क्षण हमारे लिए वृथा नहीं जाना चाहिए। कोई भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ हो, उनके प्रति हमारे, उस वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त की किंचित मात्र लगाव नहीं होना चाहिए। ऐसे भावना लेकर के एकांत में रह करके जो हरि भजन करते हैं उसको कहते हैं साधक। इनके लिए लीला स्मरण आदि, इनको एकदम आखिरी तत्व जो है, ऐसे 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 जुगल विलास, राधा कृष्ण लीला विलास आदि, मान लो राम उपासक में भी उनके माधुर्य उपासना पद्धति है, इस तदनुसार अपने परंपरा अनुसार उनको परतत्व विषय में जो निवृत्त, जो निगुण लीला रस संबंध में उनको उपदेश किया जाता है। यह है साधक अवस्था का सत्संग। फिर सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था माने भगवत प्रेम प्राप्ति हो चुकी है, उनके लिए कोई साधन के लिए नहीं, बस रस में डूब जाते हैं। बस हरि कथा श्रवण करना, हरि कथा श्रवण करना, बस कैसी भी बस तन मन दे करके बस हरि कथा में एकदम रम जाते हैं, कथा श्रवण करके एकदम गदगद हो जाते हैं। ऐसे भावना लेकर के सिर्फ आनंद रस आस्वादन ही सत्संग का एकमात्र उद्देश्य। काम तो बन गया, प्रेम तो मिल गया, अब लीला कथा रस में वो निमग्न हो जाती है ना। यह सिद्ध अवस्था का, सिद्ध अवस्था का सत्संग कोई शोधन के लिए नहीं, आनंद का उफान आ जाता है। ऐसे लीला रस के जब आस्वादन, लीला कथा जब आलोचना करते हैं, वो रस में एकदम पूर्ण तो है ही है, उफान आ जाता है। पूर्ण है, वहां तो कमी तो है ही नहीं ना, लेकिन उसमें उफान आ जाता है। जैसे दूध है, ओटा रहे हैं, उफान आके एकदम गिर गया तो दूध थोड़ी बढ़ गया, दूध तो नहीं है, उफान आ जाता है। तो वो प्रेम में उफान आ जाता है ना। ये है सिद्ध अवस्था के सत्संग, है ना। इस तरह से साधक के अवस्था अनुसार सत्संग होना चाहिए। हर जगह हर शब्द नहीं, और हर एक के लिए हर सत्संग उनके लिए ये नहीं, उनके उस विषय में उनके ज्यादा आग्रह लेना। ऐसे जहाँ उनके अधिकार योग्यता है तद अनुसार ही सत्संग करना चाहिए। जैसे हमारे जुगल उपासना, हमारे प्रेम उपासना, राधा कृष्ण जुगल विलास, चिंतन करने का कहाँ तक अधिकार है। जैसे मान लो हमारे जो राधा कृष्ण वृंदावनी उपासना पद्धति, रस माधुर्य उपासना, निवृत्त निकुंज सेवा, रस आस्वादन जो है, ये तो पुरुष अभिमान लेकर के वहां अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। पुरुष अभिमान, मैं फलाना हूं, पुरुष अभिमान होने से वहां अनुप्रवेश संभव नहीं है, चिंतन करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि पुरुष अभिमान आकर के कभी कभी विकारित हो सकता है, विकार प्राप्त हो सकता है, वहां तुम्हारा चिंतन करने का अधिकार नहीं आया अभी तक। कहां तक ना, जहां तक हम जा सकते हैं। मान लो निकुंज भवन में जा करके हम सेवा कर रहे हैं, राधा रानी को जुगल पद सम्मान कर रहे हैं, चरण धुला रहे हैं, मुख सम्मार्जन कर रहे हैं, फिर आरती उतर रहे हैं, चामर व्यजन कर रहे हैं, सज्जा रचना कर रहे हैं, पुष्पमाला ग्रंथन कर रहे हैं, माल्य सेवा कर रहे हैं, अपने हाथ से उनको खिला रहे हैं। करो, इतना चिंता करो, आगे निवृत्त निकुंज जगह में प्रवेश मत करो, है ना। कहना तुम्हारा अभी तक पुरुष अभिमान गया नहीं, कभी कभी अनर्थ हो सकता है। इस विषय आलोचना करेंगे एक दिन। ये तो निवृत्त निकुंज विषय, ये तो अपना सब एकदम एकांत सजातीय होना जरूरी है है ना। एक दिन आलोचना करेंगे इस विषय में। तो ऐसे सत्संग होता है ना। तो आज ही कथा विश्राम, हम लोग फिर काल आगे चलेंगे। बाबा कृपा करके आए हैं हमको। जय जय श्री राधे श्याम।